बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक एज़न एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, मैं हूं अहमद रज़ा ख़ान। हम लोग कोशिश कर रहे हैं मेरा बेटा कि आपको डेरिवेशन सिखा सकें। हम डेरिवेशन आपको उस वक्त सिखा सकते हैं जब मेरा बेटा आप डेरिवेशंस के इन रूल्स को फॉलो करो। ये मेरे पास डेरिवेशंस के रूल्स हैं। इन रूल्स के मुताबिक देखिए, जो पहला रूल्स है उस पहले रूल के अंदर लिखा हुआ है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 1। फिर मेरा बेटा आगे बढ़ते हैं, अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ है तो कांस्टेंट बाहर वेरिएबल का डेरिवेटिव। अगर किसी वेरिएबल के ऊपर पावर है तो पावर रूल। अगर फंक्शन जो है वो मल्टीपल फॉर्म में है, एक से ज़्यादा फंक्शन है, तो हम उसके ऊपर 2 फंक्शन है प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करते हैं। 3 भी हो तो करते हैं, 4 भी हो करते हैं। इसका क्वेश्चन है, अगर कोई फंक्शन किसी फंक्शन को डिवाइड कर रहा है तो हम उसके ऊपर क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं। फिर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है, सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स होता है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस को सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है, और कोसेकेंड एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। इसी तरह हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन के डेरिवेटिव फार्मूलाज हैं। फिर हमने देखा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स होता है और एल एन एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो 1/x होता है। फिर फर्दर उसके एक्स का डेरिवेटिव। अब ये सारी बातें मैं इसलिए करूँ जो हमारे पास इस टाइम जो स्टेटमेंट है, देखिए यहाँ पे 2 फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसका मतलब है ये 2 फंक्शन है और दोनों फंक्शन मल्टीपल फॉर्म में है। सबसे पहले हमें यही देखना होता है कि हमारे सामने जो फंक्शन है वो किस तरह का है। दोनों साइड पे डेरिवेटिव लेते हैं तो ये आ जाएगा दिस इज d/dx x इंटू ई की पावर साइन एक्स, x इंटू ई की पावर साइन एक्स। अब देखें हमारे पास वंस अगेन ये एक प्रोडक्ट रूल है, क्योंकि 2 जो फंक्शन हैं वो आपस में ज़रब खा रहे हैं। क्या हो रहे हैं? ज़रब खा रहे हैं। तो इस पर अप्लाई करते हैं। देखिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। यानी पहला फंक्शन एज इट इज़ दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज़ सेकेंड फंक्शन का यानी फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे देखें ये एज इट इज़ व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ दिस वन। तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आप देखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर में उसने साइन का इस्तेमाल कर दिया। परेशान नहीं होना, इसका डेरिवेटिव यही होता है। फिर आगे d/dx जो इसकी पावर है इसका डेरिवेटिव, क्या इसका डेरिवेटिव प्लस e की पावर साइन x और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, ये आ जाएगा x इंटू ई साइन x और साइन का डेरिवेटिव होता है cos x प्लस e की पावर ऑफ साइन x। अब दोनों में से ये आ जाएगा x इंटू कॉस एक्स प्लस 1, यानी e की पावर साइन x जो थी वो मैंने कॉमन ले ली। कॉमन लेने के साथ ही हमारे पास जो बाकी स्टेटमेंट बचती है वो उसका एक पॉसिबल आंसर बनता है। क्या बनता है? वो उसका एक जो है पॉसिबल आंसर बनता है। यहाँ पे ये बात बड़ी गौरतलब है। देखें, अगर यहाँ पर इस सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए कि y इज इक्वल टू ई की पावर साइन 3x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? ये MCQs इस तरह के पेपर में आते हैं, तो मैंने सोचा कि इस सवाल के साथ ही इसके MCQs को भी क्लोज कर दें। यानी ये इस तरह के MCQs बनते हैं। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे dy/dx, देखो ये इसी तरह, फिर dy/dx साइन 3x का डेरिवेटिव e की पावर साइन 3x, तो ये आ जाएगा दिस इज cos 3x। फिर आगे dy/dx इसके एंगल का डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव? इसके एंगल का डेरिवेटिव। तो ये इस तरह सॉल्व होंगे। अगर एंगल के डेरिवेटिव के अंदर फर्दर कुछ और होता, पावर रूल होती, तो मैं उसी को उसी स्टाइल से, यानी जो जो हमने तरीके पढ़े हैं, जो जो उसके पावर रूल के तरीके पढ़े हैं,
मैं उन्हीं तरीक़ों को आगे लेकर फॉलो करता, फॉरवर्ड करता, सिंप्लीफाई करता और उन चीज़ों को आगे लेकर चलता। तो इसी तरह फिर साइन एक्स का डायरेक्टर कॉस एक्स, एक्स डायरेक्टर 1 था, दोनों में ई की पावर कॉमन थी, कॉमन लिया, यहाँ पे एक्स कॉस एक्स बचेगा +1। तो यही इसका जो है पॉसिबल क्या बनता है, ये हमारे सामने इसका पॉसिबल आंसर बन जाता है। क्या बन जाता है, हमारे सामने इसका पॉसिबल आंसर बन जाता है। तो हम कहेंगे यही इसका पॉसिबल आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं जी हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टेटमेंट अब नेक्स्ट हमारे पास इज द 11th पार्ट। जो हमारे पास 11th पार्ट है वो है दिस इज y इज इक्वल टू ln x की पावर ln x, ln x की पावर ln x। हमारे सामने ln x की पावर जो है वो ln x है। यानी अब हमारे पास थोड़े से सवाल चेंज हो गए। अब हमारे पास x की पावर x आ रहा है। अब क्या आ रहा है, हमारे पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ रही है। क्या आ रही है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ रही है। यानी x की पावर x, x की पावर x आ रही है, x की पावर x आ रही है। हमारे पास क्या आ रही है, x की पावर जो है वो x आ रही है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले x की पावर में से x को ख़त्म करना होता है। क्या करना होता है, और x की पावर में से x को ख़त्म करना होता है। जब हमें इसको ख़त्म करना है तो इसके लिए हमारे पास लोगरिथम का हम सहारा लेते हैं। दोनों साइड पे जो है लोगरिथम लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, इसको फिर सॉल्व करते हैं। यानी लोगरिथम जो है वो क्या करता है, हमारे पास इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट्स को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करने में मदद फराहम करता है। कमाल की बात यह है कि पूरे डेरिवेटिव में अगर हम लॉग का इस्तेमाल करें तो पूरे का पूरा डेरिवेटिव लोगरिथम से भी सॉल्व हो सकता है। लॉग के रूल्स, लॉग की प्रॉपर्टी लगाकर हम सारे का सारा डेरिवेटिव कर सकते हैं। अब देखें, स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों साइड पर डेरिवेटिव लिए, दोनों साइड पर डेरिवेटिव लिया, लेकिन अब हम देखें इसकी पावर आगे तो हम तो डेरिवेटिव तो ले ही नहीं सकते। तो सबसे पहला हम इसको इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। हम लिखेंगे, हम रुक जाएंगे, देखो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ये पावर रूल नहीं है कि पावर शुरू में ले ली, कम कर दिया। ये सारा मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए इसलिए किया ताकि आप गलती ना करो। तो पहले हम ऐसा नहीं करेंगे, दिस इज़ रॉन्ग वे, हम इसको ऐसे नहीं करेंगे। सबसे पहले हम इसका, जिसका मैंने पहले बताया, इसकी पावर ख़त्म करेंगे। तो क्या करेंगे, टेकिंग ln both sides, दिस इज ln y, दिस इज ln x की पावर ln x। ये ln दोनों साइड पे हमने लिया, ये ऑलरेडी फंक्शन के अंदर ln x मौजूद है। फिर ln y पावर शुरू में इंटू ln ऑफ ln x। देखिए हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा है log अगर m की पावर n हो तो ये n log m होता है। दिस इज थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम्स है कि जो लॉगरिथम की पावर होती है, क्या होती है, जो लॉगरिथम्स की पावर होती है वो कोफिशिएंट बन जाती है, वो लॉग से पहले आ जाती है। क्या आ जाती है, वो इस लॉग से पहले आ जाती है। देखिए अब आ गया हमारे पास, जब हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, देखिए हमने इसकी पावर ख़त्म कर दी। क्या ख़त्म कर दी, हमने इसकी पावर ख़त्म कर दी। जब हम इसकी पावर ख़त्म कर देंगे, फिर मेरा बच्चे इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो ये क्या आ जाएगा, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा d ओवर डी एक्स ln y। ये आ जाएगा दिस इज d ओवर डी एक्स ln x इंटू ln ऑफ ln x। ये ln ऑफ, ये इसका एंगल है। क्या है, ये इसका एंगल है। इस बात का ख़ास ख्याल रखना। अब ये एक फंक्शन लैदा है और ये एक फंक्शन लैदा है, यानी इसके ऊपर ये एक प्रोडक्ट रूल है। क्या है, ये एक प्रोडक्ट। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, देखिए लॉग होता है 1 ओवर y, फिर आगे y का डेरिवेटिव दिस इज dy ओवर dx। 1 ओवर x होता है क्योंकि अब x नहीं, x की जगह पे y है। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना। फिर आगे x का डेरिवेटिव, लेकिन अब x की जगह पे y है तो y का dy ओवर dx होता है।
देखिए पहला फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन, फिर सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन ln x, दिस इज़ 1/, ln x, फिर आगे इसका डेरिवेटिव। दिस इज़ 1/x। अब देखें ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है, 1 इंटू, अब इसका डेरिवेटिव 1/x प्लस ln x इंटू 1/x। अब दोनों में 1/x कॉमन, क्या है कॉमन? 1/x। हमने 1/x कॉमन ले लिया। अब यहाँ तक जाने के बाद हमें dy/dx चाहिए, तो ये y ज़रब खा रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा? तकसीम इधर हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर ज़रब खा जाएगा। तो फिर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? अगले स्टेप में हम करेंगे दिस इज़ जो हमारे पास dy/dx है ये आएगा, दिस इज़ 1/x 1 प्लस ln x, फिर y की कीमत हमारे पास ऑलरेडी सबसे पहले मौजूद है, ये है ln x की पावर ऑफ ln x। तो ये इसका एक पॉसिबल आंसर बन जाता है। क्या बन जाता है? ये हमारे पास इसका जो है एक पॉसिबल जो है वो आंसर बन जाता है। क्या बन जाता है हमारे पास? ये इसका एक पॉसिबल जो है आंसर बन जाता है। यानी कहने का मतलब ये है, देखें ये बड़ा गौर तरफ क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल है, इसको बहुत गौर से देखना है। पहली चीज़ ये थी कि x की पावर में x था। जब x की पावर में x हो तो हम उसके ऊपर पावर रूल इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पे जो चीज़ गौर तलब ये है, x की पावर n है, ये वेरिएबल है, ये सारे के सारे n, यहाँ पे n एक इंटीजर है, एक रियल नंबर है। क्या हमारे पास n जो है वो एक इंटीजर है, वो पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि इंटीजर के अंदर फ्रैक्शन नहीं होते, इसलिए हम कहते हैं n जो है वो एक रियल नंबर है। क्या है हमारे पास? n एक रियल नंबर है। लेकिन जब हमारे पास x की पावर x आ जाए, वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए, तो फिर पावर रूल इस्तेमाल नहीं होता, ना ही आपने पावर रूल को इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर आप इस तरह पावर रूल इस्तेमाल करेंगे तो समझे हमारा सारा मकसद फेल हो गया। जो काम हम करना चाह रहे हैं वो नहीं होगा, वो तो सारा का सारा हमारे सामने जो है उसका इनमें जो सवाल, उसकी स्टेटमेंट, सारे का सारा जो है वो मामला डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारे सामने सारे का सारा मामला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहला काम ये करना है कि जो उसकी पावर है उस पावर को ख़त्म करना है, सिंप्लीफाई करना है, आगे पीछे करना है, जो भी आप स्टेटमेंट, जो भी वर्ड यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसको ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पे लॉग लेते हैं, नेचुरल लॉग लेते हैं, क्योंकि हमें नेचुरल लॉग इसकी बेस ही होती है, इसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है। अगर आप कॉमन लॉग ऑफ ax वाला इस्तेमाल, LOG वाला लॉग इस्तेमाल करते हैं वैसे भी हो जाएगा, लेकिन उसका थोड़ा सा तरीक़ाकार चेंज होता है, इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। इस फ़र्क को आपको अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि इस फ़र्क के बगैर जो है ना आप इन दोनों को अच्छी तरह नहीं समझ सकते, इन दोनों को लेके आगे नहीं चल सकते। तो फिर मेरा बेटा सबसे दोनों साइड पे लॉग लेने के बाद, जब हम दोनों साइड पे लॉग लेंगे, देखिए इधर भी लॉग लिया, इधर भी लॉग लिया। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई चीज़ यहाँ पे लॉग के साथ उसकी पावर है तो वो लॉग से पहले आ जाती है। वो क्या आ जाती है? लॉग से पहले। तो ये जो इसकी पावर थी वो लॉग से पहले आ जाएगी। ये लॉग का थर्ड रूल है कि अगर m की पावर n हो तो इसको n log m लिखा जा सकता है, यानी इसकी पावर को शुरू में लिखा जा सकता है। जब ये इस फॉर्म में आ जाएगा, जब ये हमारे सामने इस फॉर्म में आएगा तो दिस इज़ u एंड दिस इज़ v, हमारे पास ये u इंटू v फॉर्म बन जाती है। क्या बन जाती है? u इंटू v फॉर्म बन जाती है। अब यहाँ पे जो कन्फ्यूजन वाला स्टाइल ये है कि ये भी ln है और इसके अंदर जो इसका x है वो भी ln x फॉर्म में है। क्या है? वो भी उसकी ln x फॉर्म में है। तो मेरा बेटा परेशान नहीं हो जाना, हम इस पर प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ द सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेशन ऑफ द फर्स्ट। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, देखें ये ln है तो 1/x, ये पूरा का पूरा x है तो ये 1/x आ जाएगा, फिर आगे x का डेरिवेटिव वो फिर फार्मूला। तो ये ln x इस ln x के साथ, क्योंकि ये मल्टीपल है, ये डिवाइडर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1/x आ जाएगा। ये वाला फंक्शन एज इट इज़ और इसका डेरिवेटिव 1/x, दोनों में से कॉमन लेंगे। y इधर डिवाइड था, इधर जाकर मल्टीपल होगा, तो हम अगले स्टेप में y की जो है वो वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे हम y की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे सामने जो है
सवाल जो है वो मुकम्मल होता नज़र आ जाएगा। तो इस तरह मेरा बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे। इस तरह के भी और पार्ट्स भी हैं, अगले लेक्चर में हम उनको देखते हैं कि हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। मेरा बेटा जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपको अपने ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।